बिचौलिए, दलाली और जमीन में लूटपाट मचाई हुई है। आज जनता त्रस्त है, किसान त्रस्त है, तब पता चलेगा कि सीएनटी एक्ट की बात करने वाला किस तरीके से सीएनटी एक्ट को पोजीशन में कितना है और कितना जमीन पर लूट मचाया हुआ है। उस यहाँ की सरकार दलालों और लुटेरे मस्त है। यही इस सरकार का परिचय। और इसलिए मित्रों, मैं इस अवसर पर यह निश्चित जमीन से उच्छेद कर रही है। 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बदलो सरकार पाओ अधिक डंके के चोट पर कहना चाहता हूं कि सरकार रांची जिला का ही जो जनजातीय जमीन है, खतियानी जमीन कितना है और उसके कब्जे में उसका श्वेत पत्र राज्य सरकार जारी करे। तब पता चलेगा कि सीएनटी एक्ट की कौन सा चीज उन्होंने प्रारंभ किया, कौन सी योजनाएं जो जनजातीय जमीन है, खतियानी जमीन कितना है। और इस तरह के गलत मुद्दों को उठा करके संवेदनाओं के माध्यम से डर पैदा करा करके कैसे लाभ लिया जाए, एक गरीब को हथियार बनाने का प्रयास इस सरकार का लगातार जारी है। आज यदि हम सुदूरवर्ती गांव, हम क्या कहते हैं, झारखंड वन आच्छादित जल जंगल जमीन का क्षेत्र है, पर जो नैसर्गिक अधिकार एक आदिवासी गांव को मिलना चाहिए, जिसको कानूनन तरीके से प्राप्त है, पर उन्हें उसका अधिकार वहां तक न पहुंचे, इसके लिए सारे उपाय वर्तमान सरकार ने किया है। नैसर्गिक तरीके से गांव के आदिवासियों का अधिकार है, वनों का अधिकार, लंबे कालखंड तक रहने वाले जो गैर आदिवासी भी है उनको भी वह अधिकार प्राप्त है। लेकिन 32,000 गांव में क्या यह सरकार बता सकती है कि वो नैसर्गिक अधिकार का डॉक्यूमेंटेशन जो भारत के पार्लियामेंट ने पास किया है, जो इस सरकार को बराबर भारत सरकार स्मारित कर रही है, उसमें कोई काम हुआ है? यह सरकार उस मामले में फेल हुई है। इस मामले में उन अधिकारों से लोगों को वंचित किया हुआ। पंचायत में जो, यदि हम देखें पंचायत का अधिकार, आज डेवलपमेंट का काम पंचायत में होने वाले वैसे दलालों और ठेकेदारों के माध्यम से जो गांव के अंदर जाकर के योजनाओं का लाभ कैसे मिले ग्रामीणों का, इसका चिंता नहीं करता, बल्कि उस योजना को पूरा करने के नाम से बंदर बांट करता है। पंचायत निरीह प्राणी की तरह बैठा हुआ है। पंचायत समिति का वही दुर्गति है। जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और भारत सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि जो माइनर मिनरल है वो पंचायत स्तर तक, ग्राम सभा स्तर तक लोगों के पास में होना चाहिए। लेकिन यदि एक ही मिनरल, माइनर मिनरल की बात करें, बालू की ही बात करें, बाकी माइनर मिनरल को हम छोड़ दें, सिर्फ बालू की ही बात करें, तो यह सरकार ग्राम सभा को, पंचायत को बालू से भी मरहूम किया हुआ है। और उसमें लाखों करोड़ों अरबों का खेल चल रहा है। यह सारा अधिकार
गांव का अधिकार, पंचायतों का अधिकार लूट करके रखी। उसी तरीके से आज हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया है, हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि इतने दिनों तक जो नागरीय चुनाव है, जो नगर परिषद का, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, पिछले 4 सालों से यहां चुनाव लंबित है। और हाईकोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र तो नीचे से उभर करके सामने आती है, जनता को वो अधिकार यहां प्राप्त नहीं है। जनता को वो अधिकार प्राप्त नहीं है। ट्रेडिशनल तरीके से जहां ग्रामीण क्षेत्रों में मुंडा, मानकी, ढोकलो, सोहर, माझी, परगना, इन लोगों का अधिकार को छीनने का काम, और लोग लुभावन बात करके कि हम मोटरसाइकिल देंगे। मोटरसाइकिल नहीं, बल्कि गांव को उनका अधिकार चाहिए, गांव को उनका संवैधानिक अधिकार के साथ जो सार्वभौमिक व्यवस्था है उसमें उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन बंदर बांट करने का काम यहां की सरकार और सारे संस्थाओं को पंगु बनाने का काम यहां की सरकार पिछले 5 वर्षों में किया है। और इसलिए इसके पीछे का उद्देश्य को समझना जरूरी है। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि यदि इन सारे चीजों को हम गांव के लोगों को देंगे तो हम यहाँ के जो लूट मचाने वाली ताकत है, चाहे वो लोहा में, चाहे वो कोयला में, चाहे झारखंड में मिलने वाले तमाम ऐसे मिनरल्स में, चाहे समता जजमेंट के आधार पर गांव वाले को मिलना चाहिए अधिकार माइनर मिनरल में, वैसे सारे चीजों पर कब्जा जमा करके घपले और घोटाले में व्यस्त है। मैं आज की इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि एक ही जिला, वैसे तो पूरे झारखंड में इस समय तेजी से, क्योंकि यह सरकार CNT SPT एक्ट को इस तरीके से बिचौलिए, दलाली और जमीन में लूटपाट मचाई हुई है। मैं सरकार से डंके के चोट पर कहना चाहता हूं कि सरकार रांची जिला का ही जो जनजातीय जमीन है, खतियानी जमीन कितना है और उसके कब्जे में, उसके पोजीशन में कितना है और कितना जमीन पर लूट मचाया हुआ है, उसका श्वेत पत्र राज्य सरकार जारी करे। तब पता चलेगा कि CNT एक्ट की बात करने वाला किस तरीके से CNT एक्ट को लुटवाने का काम कर रही है। यहां की सरकार दलालों और दलाली का काम और दलालों के माध्यम से जमीन से उच्छेद कर रही है। 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बदलो सरकार पाओ अधिकार का नारा दिया। कौन सा चीज उन्होंने प्रारंभ किया, कौन सी योजनाएं? आज जनता त्रस्त है, किसान त्रस्त है, उद्योग अस्त व्यस्त है और लुटेरे मस्त है। यही इस सरकार का परिचय। और इसलिए मित्रों, मैं इस अवसर पर यह निश्चित रूप से कहूंगा कि जहां युवा वर्ग को रोजगार, यहां आए दिन जितने भी एग्जाम होते हैं, अभी भी यहां पर अभी हाल फिलहाल जो रिजल्ट हुआ है JPSC का, उसमें भी कई तरह के क्वेश्चन, पेपर लीक के मामले में यहां लगातार घटनाएं घट रही है। युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। महिलाएं आज असुरक्षित है। 7,500 से अधिक बलात्कार की घटनाएं घटी है। इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूं
कितने लोगों को इस बलात्कार के बाद में चार्जशीट हुआ, कितने लोगों को सजा दिलाने में यहां की सरकार त्वरित कार्रवाई की है। क्या इस मामले पर सरकार श्वेत पत्र जारी करेगी? आज जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार के माध्यम से जिन योजनाओं का लाभ सीधे तरीके से गरीब जनता को मिलना चाहिए, जो भारत सरकार पूरे देश भर में और उससे झारखंड के लोगों को भी लाभ मिले, इसके लिए राशि बांट रही है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा हाथ उठा के बताएंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी नल का जल योजना के लिए पैसा राज्य सरकार को दिया गया है, उन योजनाओं के माध्यम से जो योजनाएं बनी है उसका पानी ग्राम वासियों को मिल रहा है? जिसको मिल रहा है और जिसको नहीं मिल रहा है, वो दोनों हाथ उठाएंगे एक एक करके कि जिनको पानी मिल रहा है वो कृपया हाथ उठाएं, जिनको नहीं मिल रहा है कृपया हाथ उठाएं। ये जो भारत सरकार 5,000 करोड़ रुपया दिया है, ये 5,000 करोड़ नल का जल एक गरीब गांव में शुद्ध पेयजल मिले इसके लिए। लेकिन आज आपने देखा होगा, फिर से हाथ उठा करके बताइए कि नल का जल मिल रहा है? आवाज लगाइए। तो ये वास्तविक स्थिति है जब ये सरकार नल का जल का पैसा में बंदर बाट कर सकती है, जो पीने का पानी ये सरकार नहीं दे सकती है भारत सरकार के पैसा देने के बाद भी, तो यह सरकार कितनी निकम्मी है। घोटाले में ये निश्चित रूप से अव्वल दर्जा का हो सकता है, लेकिन गांव के लोगों को पानी पिलाने में यह सरकार निकम्मी है और ऐसे निकम्मी सरकार को बदलना है। यही हमारा संकल्प है। इसी संकल्प के साथ आज यह कार्य समिति की बैठक को माननीय देश के लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आपको पाथे देंगे, संबोधित करेंगे। तो मित्रों, एक गंभीर कार्य समिति की बैठक आज यहाँ पर संपन्न हो रही है और इस तरह की कार्य समिति मैं समझता हूं कि जो पहली बार हो रही है तो वो इतिहास बनाने के लिए हो रही है, इतिहास बनाने के लिए हो रही है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।